ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शांति। जहाँ पर कल भाष्य पढ़ रहे थे, किम पुनः तत्प्रयोजनम यदि उच्यते रोगार्तस्यैव रोगनिवृत्तो स्वस्थता तथा दुःखात्मकस्य आत्मनः द्वैत प्रपंचोपशमे स्वस्थता अद्वैत भावः प्रयोजनम द्वैत प्रपंचस्य विद्याकृतत्वात् विद्यया तत् उपशमः स्यात् इति ब्रह्म विद्या प्रकाशनाय अस्य आरंभः क्रियते। यहाँ कल देखा था, कल तक तो ब्रह्म विद्या का प्रकाशन करने के लिए इस प्रकरण का प्रारंभ किया जा रहा है। क्यों ब्रह्म विद्या का प्रकाशन करना है? क्योंकि अद्वैत भाव की सिद्धि करनी है। बोले अद्वैत भाव की सिद्धि क्यों करनी है? बोले इसलिए कि जितने भी दुख हैं वो द्वैत भाव में ही उपस्थित होते हैं। द्वैत प्रपंच का उपशम हो जाए तो स्वास्थ्य लाभ हो जाता है। तो कल विचार हुआ था कि यह जो ज्ञान है ये उत्पन्न नहीं किया जाता, इसके प्रतिबंधों का निवारण किया जाता है। ज्ञान की जो उत्पत्ति है वह जो लोग भी मानते हैं वह इस परम सत्य से सदा वंचित रहेंगे। बौद्धिक रूप से भी और साक्षात्कार की तो खैर बात ही नहीं है, क्योंकि जो ज्ञान की उत्पत्ति है, ज्ञान माने ज्ञान वस्तु, तो जो लोग ज्ञान की उत्पत्ति मानेंगे वो उत्पत्ति से पूर्व जड़ वस्तु है इसको अवश्य मानेंगे। तो सृष्टि के आरंभ में क्या है? एक जड़ वस्तु है। तो अंततः जो प्रतिपत्ति होगी वो जड़ वस्तु की होगी। ज्ञान की उत्पत्ति जैसे आचार्यवाक हैं वो क्या करते हैं? ज्ञान की उत्पत्ति मानते हैं। नैयायिक भी ज्ञान की उत्पत्ति मान लेते हैं, है ना। आत्ममनः संयोगम ज्ञानम उत्पद्यते। जब आत्मा और मन का संयोग होता है तो ज्ञान की उत्पत्ति होती है। और तर्क ये देते हैं कि गहरी नींद में आत्मा और मन का संयोग नहीं होता, इसलिए देखो ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है। इस तरह से युक्तियां भी दे देते हैं। तो चार्वाक बोलते हैं कि जब पंच महाभूत जब आपस में मिलते हैं तो उनके मिलने से ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है। दृष्टांत तो उनका आप लोग जानते ही, बड़ा मज़ेदार है। बोले जैसे पान का पत्ता है उस पर सुपारी रखी, लौंग रखी, इलायची रखी, और जब उसको खाया तो उसमें लाल रंग कहाँ से आ गया? बोले उन चारों के संयोग से लाल रंग की देखो उत्पत्ति हो गई, जो कि लाल रंग वहाँ नहीं था। इसी तरह से जड़ पंच महाभूतों के संगठन से क्या होता है? ज्ञानोत्पत्ति
हो जाती है। जो लोग ऐसा मानते हैं फिर वो पूर्व जन्म को, उत्तर जन्म को, इन किसी सिद्धांत को फिर मान नहीं पाएंगे जल्दी से। और सृष्टि के मूल में ऐसी कोई ज्ञानात्मक वस्तु नहीं है, तो लय कहाँ होगा? लय होगा जड़ में, क्योंकि लय हमेशा उपादान कारण में ही अपने कार्य का होता है। उपादान कारण कहते ही उसको हैं जो अपने कार्य को विलीन कर ले। कार्य अगर वहाँ विलीन नहीं होता है तो वो उसका उपादान कारण नहीं है। इस पे बड़े तर्क, अब देखो उधर ही आज बुद्धि आ रही है। जैसे बीज जो है वो वृक्ष का उपादान कारण माना जा सकता है क्या? नहीं मान सकते, निमित्त कारण। क्योंकि बीज से जिस वृक्ष का उदय होता है फिर वह उसी बीज में विलीन नहीं होता है। तो नियम उपादान कारण का यही है। मिट्टी जो है वो घट का उपादान कारण है, क्योंकि घट जब विनष्ट होता है तो उसी में विलीन होता है। इस शरीर का उपादान कारण तात्कालिक पंच महाभूत हैं, इसलिए जब भी ये शरीर बिखरता है तो कहाँ विलीन होता है? पंच महाभूत में। इसीलिए घट का कुम्हार जो है वो निमित्त कारण है, वो उपादान कारण नहीं है। इसलिए ईश्वर को नैयायिक लोग निमित्त कारण मानते हैं। अणुआत्मक सृष्टि पहले से विद्यमान है, अनादि है, और ईश्वर ने उनको क्या किया? संगठित करके सृष्टि का निर्माण कर दिया। तो ईश्वर जो है निमित्त कारण हो गया। अस्तु, यहाँ प्रयोजन ये था कि अद्वैत भाव जो है वो प्रयोजन है। तो अद्वैत भाव इसलिए प्रयोजन है क्योंकि द्वैत प्रपंच का उपशम ही स्वस्थता है। तो इस प्रपंच, अब अगली पंक्ति जो भाष्यकार ने इसमें लिखी है, द्वैत प्रपंच से अविद्याकृतत्वात्। यह जो द्वैत प्रपंच है इसका कारण क्या है? अविद्या है। अब एक बड़ा स्टेटमेंट दे दिया कि सृष्टि का कारण क्या है? अविद्या है, अविद्याजन्य है। तो अब इसमें हेतु ना दे के वही दे देते हैं, श्रुतियाँ ही दे देते हैं। द्वैत ही दुख का कारण है और द्वैत अविद्याकृत है, इसके लिए श्रुतियों का ही उदाहरण दे देते हैं। बोले यहाँ युक्तियों का उदाहरण क्यों नहीं दिया? बोले इसलिए कि जगत के कारण का निश्चय कभी हो नहीं सकता। जगत के भिन्न भिन्न कारणों की ही प्रतिपत्ति होती रहती है। तो श्रुति प्रमाण से भी जब हम जगत के कारण का निश्चय करने चलते हैं तो अंततो गत्वा कार्य कारण भाव का निषेध प्राप्त होता है, न कि जगत के कारण के रूप में ब्रह्म उपादान वस्तु के रूप में सिद्ध होती है। कार्य कारण भाव का जब निषेध कर देती है श्रुति तो फिर जगत कारणत्व भी ब्रह्म में सिद्ध नहीं होता है। तो प्रक्रिया फिर क्या है? महाराज जी इसको ऐसे बोलते थे कि भाई जो जिज्ञासु जगत के कारण को जानना चाहता है उसके लिए श्रुति जगत के कारण का वर्णन करती है। जिसको जगत के कारण की खोज है उसके लिए फिर कारण कार्य कारण प्रक्रिया चलती है। लेकिन जब वह चिंतन बढ़ता जाता है और तो अंततोगत्वा यही सिद्ध होता है कि वास्तव में यह कार्य कारण भाव भी आविद्यक है, मिथ्या है। तो सृष्टि का जो स्वरूप है वो क्या हुआ? बोले अविद्याकृतत्वात्। उसी से द्वैत प्रपंच की उत्पत्ति होती है। उसी के लिए जरा श्रुति ले आते हैं, यत्र ही द्वैतम इव भवति। ये याज्ञवल्क्य और गार्गी के संवाद का वाक्य है। यत्र माने अविद्या काले, अविद्या अवस्थायाम। निश्चित रूप से, क्योंकि जब अविद्या
विहार कर रही होती है, माने स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है, तो द्वैतम इव भवति, ये द्वैत जैसा हो जाता है, द्वैत की उपस्थिति हो जाती है। और उसके साथ शब्द लगा दिया इव, कि वास्तव में द्वैत प्रपंच प्रकट नहीं हो जाता है, स्वरूप के अज्ञान से अखंड स्वरूप ही द्वितीय के रूप में दिखने जैसा लगता है। यह घटना घटती है क्योंकि जो प्रपंच है ये हमें कहाँ अनुभव में आता है, इसका विचार पहले करना चाहिए, तभी शायद ये पंक्तियाँ अपना अर्थ दे पाएँ। जगत का अनुभव अगर जगत में हो रहा है, एक तो इस सिद्धांत के विरुद्ध ही हो गया, लेकिन अगर हमको जगत का अनुभव जगत में ही हो रहा है, दुनिया का अनुभव दुनिया में हो रहा है, दुनिया वहीं दिखती है बोले जहाँ दुनिया है, यह एक गलत अनुभूति है, गलत निर्णय है बुद्धि का। क्योंकि किसी को भी जगत का अनुभव या जगत की प्रतीति अपने में होती है, स्वयं में जगत की प्रतीति होती है, जगत में जगत की प्रतीति नहीं होती है। जैसे मान लो घट वस्तु है, वह हमको उसका ज्ञान हो रहा है, तो घट वस्तु का ज्ञान कहाँ हो रहा है? घट वस्तु का ज्ञान घट देश में नहीं हो रहा, ये उस दिन हम लोग चर्चा किए ही थे। घट वस्तु का ज्ञान घट देश में नहीं हो रहा है, घट वस्तु का ज्ञान वृत्ति देश में हो रहा है। और वृत्ति देश में भी वृत्ति और घट दो भिन्न पदार्थ नहीं है। तो घट का जो अनुभव है, घट माने जगत, जगत का अनुभव कभी भी किसी को भी जगत में होता नहीं है। सबको यह अनुभव अहम में होता है, अपने में होता है। तो स्वयं में जो जगत का अनुभव हो रहा है, इस स्वयं में प्रतीत होने वाला जो जगत है, इसका कारण पंच महाभूत हैं, प्रकृति है, त्रिगुण है या अविद्या है। ज्ञान ही खंड होकर जगत के रूप में वृत्ति में उपलब्ध हुआ, और ज्ञान में जो खंड है वो आविद्यक है। ठीक, तो सृष्टि क्या हो गई? आविद्यक हो गई। स्वप्न का ही एक ऐसा दृष्टांत मिलता है हर चीज के लिए, जो उसको थोड़ा बुद्धिगम्य बनाता है। ठीक है ना? स्वप्न की सारी सृष्टि का स्वरूप बिल्कुल ऐसा ही है, द्वैतम इव ही है, वहाँ कोई वास्तव में कोई सृष्टि होती नहीं है, लेकिन अपने से पृथक दिखती है और सुख दुख का निमित्त भी बनती है। देखो, स्वप्न में होने वाले सुख दुख को जागृत में होने वाले सुख दुख से बहुत विलक्षण नहीं समझना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, स्वप्न की वैल्यू कम हो जाती है और जागृत की वैल्यू बढ़ जाती है। हम लोग स्वप्न में कोई सुख दुख हुआ तो उसको इग्नोर कर देते, उठे अरे ये क्या था, स्वप्न था। जागृत के सुख दुख को इग्नोर नहीं करते हैं, तो एक सत्ता, एक अवस्था को ज़्यादा महत्व देते हैं और दूसरी अवस्था को कम महत्व देते हैं। इसका आधार क्या है? जितना सुख दुख हमको स्वप्न में होता है, उसी तरह का सुख दुख तो जागृत में होता है। तो सुख दुख ही तो जीव फल हैं जगत के। अस्तु, तो ये जो द्वैतापत्ति है, द्वैत की उपलब्धि है, नानात्व की उपलब्धि है, यह अविद्या से आई है। ये बात तभी समझ में आएगी जब सर्व प्रपंच मनोमय वृत्ति रूप के अलावा
दूसरा न माना जाए। अब होता ये है कि जैसे यह शरीर है तो तीन अनुभूतियां बिल्कुल प्रत्यक्ष में त्रिधा विभक्त हो करके सिर चढ़ी हुई हैं। ये एक शरीर है, इस शरीर में हमारे पास इंद्रियां हैं, मन है और बुद्धि है, वे कार्यकरण संघात है। इस संघात का मैं प्रयोक्ता हूँ, अभिमानी हूँ, जो कुछ भी है वो मैं इसी संघात के साथ संबद्ध हूँ। तो ये तो हो गया अपने संबंध में मान्यता। फिर इस शरीर से बाहर एक जगत है, दुनिया है, जिस दुनिया का संबंध हमारा इंद्रियों के माध्यम से होता है। इंद्रियों का माध्यम हटा देने से फिर जगत की अनुभूति नहीं हो सकती। तो इंद्रियों के माध्यम से हमसे भिन्न बाहर स्थित एक जगत का हमको अनुभव होता है। और जब हम कभी कारण तत्व पर विचार करते हैं तो ये मान लेते हैं कि इस जगत का एक नियामक है, उसका नाम है ईश्वर। इस अनुभूति में प्रायः मनुष्य का जीवन बीतता है। मैं हूँ, मुझसे भिन्न एक जगत है और उस जगत से भिन्न एक ईश्वर है अथवा नहीं है। बस इस प्रतिपत्ति समझ के साथ जीवन बीतता है। लेकिन अभ्यास इसके विपरीत होना चाहिए या समझ इसके विपरीत होना चाहिए। पूरा का पूरा दृश्य प्रपंच वह अहम में ही उपलब्ध होता है, स्वप्न की तरह। जैसे स्वप्न में पूरा प्रपंच स्वप्न पुरुष को उपलब्ध होता है, उसी प्रकार से अहम में यह संपूर्ण प्रपंच उपलब्ध होता है। जिसको हम चेतन कहते हैं वह दृश्य होने से हमारे लिए जड़ है नहीं। सामने एक व्यक्ति खड़ा है, हम कहते हैं ये जीवित व्यक्ति है, ये चेतन है। और एक क्रिया से देखते, और एक पत्थर पड़ा है तो हम बोलते हैं ये जड़ है, उसमें क्रिया नहीं हो रही। लेकिन यद दृश्यम तद जड़म, जिस जीवित व्यक्ति को भी हम अपने ज्ञान का विषय बना रहे हैं वो हमारा दृश्य होने से जड़ हुआ कि नहीं हुआ? देख लो आप, वो जड़ ही है। हमारे लिए वो जड़ है, उसके लिए हम जड़ हैं, ऐसा कह लो चलो। लेकिन जिसको हम चेतन बोलते हैं, जीवित बोलते हैं, ये विभाग करते हैं, वो सब आविद्यक हैं। दृश्य होने से संपूर्ण प्रपंच जड़ है और उस जड़ प्रपंच की अनुभूति हो रही है अहम को। उसका अधिष्ठान अहम है। तो दुनिया दुनिया में नहीं दिखती है, अहम में दिखती है। और अहम में उस दुनिया का दिखना अपने स्वरूप के अज्ञान से होता है। इसलिए अविद्यावस्थायाम ही द्वैतम इव भवति। यह जो द्वैत प्रपंच है ये द्वैत जैसा होके भासता है। फिर इसी श्रुति में जनक और याज्ञवल्क्य के संवाद में क्या बोलते हैं? यत्र वा अन्यत् इव स्यात् तत्र अन्यो अन्यत् पश्येद अन्यो अन्यत् विजानीयात्। प्रसंग वही वहाँ पे। अब जनक के साथ जब संवाद हुआ तो ये बोले, यहाँ पर भी है यत्र अविद्या काले अविद्यावस्थायाम अन्यत् इव स्यात्। दूसरा अन्य जैसा होता है, वास्तव में अन्य नहीं होता है। कमाल के ये वाक्य हैं। उसकी संगति जो चाहे जैसे लगा के सिद्ध कर पाए, लेकिन अन्य जो है वो अन्य इव है, अन्य के सदृश दिखाई देता है, वास्तव में अन्य हो नहीं सकता। तो जिस अवस्था में अन्य जैसा दिख जाता है वहाँ फिर क्या होता है? बोले अन्य अन्य को देखता है, अन्य अन्य को जानता है। ठीक है,
अन्य ही अन्य के साथ व्यवहार करता है। यह सब कब सिद्ध हो गया? जब पहले अन्यता का दर्शन हो गया। लेकिन यह दोनों आविद्यक हैं और इसी का नाम सृष्टि है, द्वैत प्रपंच। पंचदशीकार ने इसको थोड़ा हल्का करके बताया, एक जीव सृष्टि और एक ईश्वर सृष्टि। थोड़ा हल्का हालांकि सिद्धांत कर दिया उन्होंने विभाग करके, लेकिन समझने के लिए ठीक है कि एक ईश्वर सृष्टि है। उनका वहाँ पर प्रयोजन ये था कि ईश्वरीय सृष्टि किसी को दुख नहीं देती है, जीव सृष्टि ही दुख देती है। सुख दुख का निमित्त जो है वो जीव सृष्टि है, जो अविद्या से उत्पन्न होती है। ईश्वरीय सृष्टि किसी को दुख नहीं देती। अभी वो प्रसंग नहीं है, क्योंकि ईश्वरीय सृष्टि भी अन्यत इव ही है, तो वो अभी यहाँ विषय नहीं है। तो यहाँ बस बुद्धि में धारण करना है कि जितना भी दुख है वह दुख का निमित्त द्वैत दर्शन है, अविद्या है, और द्वैत दर्शन में सत्य बुद्धि है। यही दुख का मूल कारण सिद्ध होगा। फिर अवान्तर कारण तो खड़े हो जाएंगे, दुनिया में बहुत हैं। दो जो हैं श्रुतियाँ बताई अन्वय की, अब बता रहे व्यतिरेक की। पहले व्यतिरेक की बताई, फिर अन्वय की बता रहे हैं, है ना। यत्र तु अस्य सर्वम आत्मैवाभूत तत्केन कम पश्येत तत्केन कम विजानीयात। बोले यत्र, अब यहाँ यत्र शब्द का अर्थ हो गया विद्या काले, ये अन्वय से सिद्ध कर रहे हैं। विद्या काले, जब स्वरूप का अवबोध होता है उस काल में, बोले यह जो जगत है ना, सर्वम आत्मा एव अभूत, इस सर्व जगत क्या हो जाता है? आत्मा ही हो जाता है। जो द्वैतापत्ति है उसमें मूले कुठाराघात मानो हो जाता है। देखो, पहले द्वैतापत्ति होती है, फिर द्वैत अभिनिवेश होता है ना। ठीक, पहले द्वैतापत्ति, द्वैतापत्ति का मतलब द्वैत की प्राप्ति हो गई। आपत्ति माने होता है प्राप्ति। पहले द्वैत की प्राप्ति हो गई और उसके बाद उसमें अभिनिवेश हो गया। क्या ये मेरा है कि मैं हूँ? ये अभिनिवेश है द्वैत में। लेकिन विद्या काल में क्या होता है? बोले द्वैत की प्राप्ति ही नहीं होती, आत्मा एव अभूत, सब आत्म रूप ही हो करके दिखाई देता है। आत्मा का ही विलास दिखाई देता है, ऐसा कह लो। आत्मा का ही विवर्त दिखाई देता है। जैसे जल में उठने वाली समस्त तरंगे मानो जल का ही क्या है? विलास है। उसी प्रकार से चित्त की वृत्ति में उठने वाली हर तरंग क्या है? आत्मा का विलास है, ज्ञानोल्लास है। और ऐसी स्थिति में निष्ठ हुआ व्यक्ति कभी अपने चित्त से परेशान नहीं होता, फिर नहीं परेशान हो सकता वो। विक्षेप और बवंडर भी वो ज्ञानोल्लास बन के दिखाई जाते हैं, वो तो आत्मोल्लास है उसका। तो आत्मा एव अभूत, ये सब अंतरंग दृष्टांत बाहर होंगे, चिंतन अंतरंग होगा। हाँ, और अंतरंग चिंतन में बस एक ही आधार वहीं पर बनाना होता है, मैं और अंतःकरण, और उसमें होने परिवर्तन और व्यापार, उसी को आधार बना करके ही सारे प्रत्येक चिंतन होते हैं। नान्यो पंथा विद्यते। तो विद्यावस्थायां, इस विद्या काल में जब सब आत्मा ही हो गया, तब मानो आश्चर्य से बोल रहे हैं, तत्केन कम पश्येत, किसके द्वारा किसको देखेगा, देखता है। केन कम विजानीयात, याक्षेप,
किसके द्वारा किसको जाने वो। कम से विषय को और केन से करण को, दोनों का निषेध है। विषय का निषेध है और करण का निषेध है। विषय होते हैं बाहर, करण होते हैं अंतरंग, दोनों का निषेध कर दिया केन से और कम से। तो यह एक उपलब्धि है, यह एक अवबोध है जिसकी सिद्धि होती है श्रुतिभ्यः अस्य अर्थस्य सिद्धि। प्रायः भाष्यकार स्मृति शब्द लगाते हैं, यहाँ नहीं लगा रहे। इत्यादि श्रुतिभ्यो अस्य अर्थस्य सिद्धि, इस अर्थ की सिद्धि इन सारी श्रुतियों से होती है। माने यहाँ पर युक्ति की प्रधानता नहीं रखी है भाष्यकार ने। हाँ, श्रुति की प्रधानता से तदनुकूल अंश में युक्ति लेते हुए उसको अनुभूति पर्यवसान करना है। इसलिए सृष्टि अविद्याकृत है ये बताने के लिए श्रुति प्रमाण दे देते हैं। यहाँ आके ये विषय पूरा हुआ। आप थोड़ा अब आगे चलते हैं। तब कहते हैं तत्र, तत्र माने उसे उपनिषद में, तावत् ओंकार निर्णयाय प्रथमं प्रकरणम आगम प्रधानम आत्मतत्व प्रतिपत्ति उपाय भूतम। ये जो 4 प्रकरण है ना, इसको संक्षेप में परिचय दे देते हैं। ये जो 4 प्रकरण हैं यह श्रुति में भी हैं और तदनुसार ये 4 प्रकरणों में कारिका है। श्रुति को भी इन 4 प्रकरणों में विभक्त किया गया है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति और तुरी, ये जो 4 अंग हैं इसको 4 प्रकरण माना है। ठीक है, महाराज जी कहीं पर सिद्ध करते हैं जागृत जो है वह आगम की प्रधानता से, स्वप्न वैतथ्य की प्रधानता से, और सुषुप्ति तीसरा क्या है अद्वैत की प्रधानता से, और बाद जो है वो अलाद शांति के, इस ऐसे संबंध जोड़ते हैं। खैर, तो तत्र तावत् ओंकार निर्णयाय, ओंकार का निर्णय करने के लिए प्रथम जो प्रकरण है उसमें आगम की प्रधानता है, जो कि आत्म तत्व की प्रतिपत्ति का उपाय है। आत्म तत्व प्रतिपत्ति माने होता है ज्ञान। 2-4 शब्द बड़े कंफ्यूजिंग हैं, इनको अर्थ निश्चित कर लेना चाहिए। प्रतिपत्ति माने होता है समझ, ज्ञान। तो यह जो आत्म तत्व की प्रतिपत्ति है, माने जो आत्म तत्व की सम्यक समझ है, उसका उपाय भूत कौन है? ओंकार। तो ओंकार जिस आत्म तत्व की समझ का उपाय भूत साधन है, उसका निर्णय करने के लिए आगम प्रकरण से व्याख्या की गई है। तो प्रथम प्रकरण जो है आगम है, श्रुति की प्रधानता से है। यह हो गया। दूसरा कहते हैं यस्य द्वैत प्रपंचस्य उपशमे अद्वैत प्रतिपत्ति रज्ज्वाम इव सर्पादि विकल्पोपशमे रज्जु तत्व प्रतिपत्ति। ये दूसरे प्रकरण का विषय बता रहे हैं। यस्य द्वैत प्रपंचस्य, जिस द्वैत प्रपंच का उपशम हो जाने पर और अद्वैत की प्रतिपत्ति माने बोध हो जाने पर, कैसे? जैसे रज्जु में सर्प आदि जो विकल्प हैं उनका उपशम हो जाने पर और रज्जु तत्व की प्रतिपत्ति हो जाती है, जिस तरह से तस्य द्वैतस्य हेतुतः वैतथ्य प्रतिपादनाय द्वितीयं प्रकरणम्। वैतथ्य शब्द जो है वो कैसे बनता है? विगतः तथात्व, जिसमें से तथात्व चला जाए उसको बोलते हैं वैतथ्य, वैतथ्य। सरल भाषा में कहें तो जिसमें से सार चला गया
तथात्व माने होता है उसका सार। तो जिसमें से उसका सार चला जाए तो उसको हम कहते हैं यार ये झूठ है, ये वितथ हो गई, मिथ्या हो गई। जिसमें से उसका सार निकल जाए उसको बोलते हैं वितथ। उसी के भाव को बोलते हैं वैतथ्य। तो यह जगत क्या है? बोले जगत वितथ है, क्योंकि इसमें कोई सार वस्तु। जगत में कोई सार वस्तु नहीं होने के कारण यह जगत किस कोटि में चला गया? वितथ कोटि में चला गया। इस बात को लॉजिक से, युक्तियों से, हेतुओं से जिस प्रकरण में दिखाया जाएगा गया है उसका नाम है वैतथ्य प्रकरण। वो द्वितीय प्रकरण है। ऐसे ये जो सर्पादि विकल्पोपशमे रज्जु तत्व प्रतिपत्ति ही है, यहाँ पर एक थोड़ी चिंतनीय बात यह है, भाष्यकार कह रहे हैं जैसे रज्जु में सर्पादि का विकल्प होता है, आदिपद से सर्प का, भूछिद्र का, माला का ये भ्रम होता है ना। जैसे रस्सी पड़ी है तो कभी उसमें सर्प दिख गया, कभी भूछिद्र दिख गया, कभी लगा माला पड़ी है, ये उसमें विकल्प उपस्थित होते रहते हैं रज्जु तत्व में। इसी प्रकार से आत्म तत्व में नाना विकल्प उपस्थित होते रहते हैं। ये हिरण्यगर्भ है, ये अहंकार है, ये पंच तन्मात्रा है, ये जगत है, ये ईश्वर है, ये कर्म फल है, ये जीवन है, ये भोग है, ये सब क्या है? ये विकल्प हैं। इन विकल्पों को किस स्थान में रखा है उन्होंने? सर्पादि के स्थान, है ना। जैसे रज्जु में दिखने वाले, रज्जु में जितने विकल्प दिखाई देते हैं वो जिस तरह वितथ होते हैं, उसी तरह से इस आत्म प्रपंच में जितने विकल्प होते हैं वो सब के सब क्या हैं? वितथ कोटि में जाते हैं। इस बात को युक्तितः बताएंगे कि सारे विकल्प वितथ कोटि के हैं। रज्जु में सर्प का जो प्रतीति है वो, और आकाश में जो नीलिमा की प्रतीति है, इन दोनों प्रतीतियों में एक भेद है। एक सोपाधिक भ्रम है, एक निरुपाधिक भ्रम है। आपने तो सुना ही होगा। एक सोपाधिक भ्रम होता है, एक निरुपाधिक भ्रम होता है। थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। एक ही दृष्टांत में दोनों का अवतरण किया जाता है। जैसे रज्जु में सर्प है, अब क्या बोध हुआ? अयम रज्जु, ये क्या है? रज्जु है, यह रज्जु ही है। अच्छा, ये सर्प नहीं है, ये रज्जु है। फर्क हो गया। अरे अरे, जिसको तुम देख रहे हो ये सर्प नहीं है, ये रज्जु ही है। ये हो गया सोपाधिक भ्रम। और यह अरे रज्जु ही तो है। ठीक इसी तरह से जब जगत के बारे में हम ये कहते हैं अरे ये जगत जगत नहीं है, ये ब्रह्म है, ये सोपाधिक हो गया, ये उपासना हो गई। ये जगत, जगत की कहाँ बात कर रहे? सर्वम खल्विदम ब्रह्म, ये तो ब्रह्म ही है, ये निरुपाधिक हो गया। तो जो जगत की अनुभूति है, जगत की अनुभूति के साथ ब्रह्म की अनुभूति होते हुए जब जगत बाधित होता है, ठीक है। और एक है कि जगत ही ब्रह्म और ब्रह्म ही जगत के रूप में मानो अभिन्न हो गए हैं। ठीक, बड़े दो अंतरंग भाव हैं ये। कभी उस पर चर्चाएं होंगी। यहाँ विकल्प ले रहे हैं सर्पादि विकल्पोपशमे रज्जु तत्व प्रतिपत्ति ही। जितने विकल्प हैं हमारे, इसको अगर सरल किया जाए तो इतना ही कह सकते हैं, आत्म तत्व को लेकर के जितने भी विकल्प उठते हैं या जगत को लेके जितने भी विकल्प उठते हैं
वो सब के सब वितत हैं। यहाँ तक कि आत्म तत्व का अनुसंधान करने के लिए भी जो वृत्ति उठती है वो भी क्या है? विकल्प है। ईश्वर का अनुसंधान करने के लिए जो वृत्ति उठती है वो भी क्या है? विकल्प है। सर्पादिवत विकल्प है। जब इन समस्त विकल्पों से शून्य हो जाता है, इसीलिए चित्त वृत्ति के निरोध की बड़ी महिमा है। सबको यही लगता है कि विकल्प जो है निरुद्ध होने पर ही उपशम होते हैं। उस साधन है, बड़ा प्रबल साधन है, उसको ओंकार के रूप में ग्रहण भी किया गया है, लेकिन वहाँ बहुत सावधानी है। चित्त कभी भी निरुद्ध नहीं हो सकता। भाव अभाव रूप हो सकता है, निरुद्ध नहीं हो सकता। चित्त का प्रचार कभी रुक नहीं सकता, क्योंकि सुषुप्ति में भी चित्त का प्रचार उपलब्ध है। सिर्फ इतना होता है कि वृत्तियों की घनीभूतता, वृत्तियों की शिथिलता, वृत्तियों की स्वप्नवत मनोमयता अथवा अभाव रूप वृत्ति का संचरण होता है। तो आप बताओ, वृत्ति निरुद्ध कब हुई? वृत्ति प्रचार रुका कब? केवल हम जब अपने मन को किसी शांताकार वृत्ति पर शांत आलंबन के साथ उसको शांताकार रूप दे देते हैं और अन्य विषयों का कुछ काल तक स्फुरण नहीं होता है, हम उसी को निरुद्ध माने बैठे रहते हैं। चित्त का प्रचार कभी निरुद्ध नहीं होता है। आत्मस्थिति में चले जाएंगे तो निरुद्ध नहीं होगा, बाधित होता है। यह जो बोध है ना, आत्मा एव सर्वम अभूत, यह बोध ही निरुद्धावस्था मानो आप। देखो, मन को निरुद्ध करने का प्रयास भी किससे होता है? वृत्ति से होता है। तो ये स्वतः असिद्ध सिद्धांत हो गया। वृत्ति से वृत्ति को निरुद्ध करना। जो वृत्ति जिस वृत्ति को निरुद्ध करेगी उसको निरुद्ध करके स्वयं तो रहेगी। केवल ब्रह्माकार वृत्ति का ये स्वभाव होता है कि वह अनात्माकार वृत्ति को नष्ट करके स्वयं भी नष्ट हो जाती है। वह उस वृत्ति में बड़ा वैशिष्ट्य है। तो वह साधना बहुत उपयोगी है, उसके बिना शायद ये समझ में भी ना आए तो वो करना। ओम के रूप में कठोपनिषद में उसकी साधना बताई भी इसी तरीके से गई है, लेकिन बिल्कुल अभी हम लोग सिद्धांत पर बात कर रहे हैं, जो कि जीवन का असली सिद्धांत है, मूल सिद्धांत है। अगर कहीं से भी छू जाए तो एक नया प्रकाश देता है जीवन के बारे में। यह सारे विकल्प हैं और हम किसी विकल्प से बड़े अपने को आह्लादित महसूस करते हैं और किसी विकल्प से अपने को बड़ा डिप्रेस महसूस करते हैं। देख लो आप, ईश्वरीय भाव आ गया तो आह्लादित हो जाते हैं। यह है क्या? विकल्प के साथ तादात्म्य पत्ती नहीं है तो और क्या है? और फिर ऐसा भाव आ गया परिस्थिति वसात, प्रारब्ध वसात, कर्म वसात, स्मृति जन्य से कि अब हम डिप्रेशन में चले गए। ये जो डिप्रेशन में जाना है, जो आह्लाद में जाना है, इसके पीछे घटना क्या घट रही है? चित्त की एक मनोदशा उपलब्ध होती है, ठीक है, और वही हमको दिव्य अदिव्य बनाती रहती है। एक कितना अद्भुत विज्ञान है कि ये सब का सब रज्जु में सर्पादि की तरह विकल्पित हो गया, तो अधिष्ठान का स्वरूप क्या बनेगा? और वही जो है
ब्रह्म वस्तु है, आत्मा वस्तु है। जब सर्व विकल्प का निषेध हो जाए, उपशम हो जाए, तो यहाँ ये कह रहे हैं द्वैत प्रपंचस्य उपशमे अद्वैत प्रतिपत्ति। अद्वैत की प्रतिपत्ति कब होती है? जब द्वैत प्रपंच का उपशम हो जाए। बोले उपशम निद्रावत? बोले नहीं, रज्ज्वाम एव सर्पादिवत। निद्रावत नहीं, बेहोशी वाला ज्ञान नहीं है ब्रह्म ज्ञान। ये बिल्कुल होश वाला ज्ञान है। बेहोशी वाला काम यहाँ अपने को भूल जाने का नाम ब्रह्म विद्या नहीं है। अपने को पहचान लेने का नाम ब्रह्म विद्या है। हाँ, निद्रा हमको अब क्या करती है? भुला देती है। जो विषय में अत्यंत तादात्म्य आपत्ति क्या करती है? किंचित काल के लिए हमको भुला देती है, जिसमें एक आनंदाभास प्रकट होता है। वो आनंद नहीं है, आनंदाभास है। वो फिर चाहे सुषुप्ति का हो या विषय की तादात्म्यपत्ति का हो। जो खो जाना है, जो भूल जाना है, वो वेदांत विद्या नहीं है। निरुद्ध हो के शून्य में चले जाने का नाम वेदांत नहीं है। पूर्ण होश में रहते हुए अपने मनोवृत्तियों के व्यापार के संचरण को समझते हुए जितने विकल्प उपस्थित होते हैं, उन विकल्पों का समाधान करते हुए और फिर सबका निषेध करते हुए जो निषेधा अवधि में वस्तु बचती है, उसका नाम स्वरूप होता है। तो इस प्रकार से हेतुतः जो है वैतथ्य का जहाँ पर प्रतिपादन किया गया है, वो है द्वितीय प्रकरण। अच्छा, तथा अद्वैतस्य अपि वैतथ्य प्रसंग प्राप्तौ युक्तितः तथात्वदर्शनाय तृतीयं प्रकरणम्। बोले जो तृतीय प्रकरण है वह अद्वैत प्रकरण, वो क्यों आया? बोले भैया वैतथ्य वितथ्य को सिद्ध करते 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 अद्वैत को भी क्या कर दिया? वितथ बना दिया। वो प्रसंग कहीं प्राप्त ना हो जाए, इसलिए उसके तथात्व का, तथात्व माने उसका जो सारभूत अधिष्ठान है द्वैत प्रपंच का, उसका भी खंडन ना हो जाए, इसको बचाने के लिए अद्वैत प्रकरण है। और यह घटना कहाँ घटती पता है? एक बार ऐसा हुआ, बड़ा प्रसिद्ध है वो शास्त्रार्थ, बहुत प्राचीन काल की बात है। खंडन खंड खाद्य से शास्त्रार्थ हो रहा था। खंडन खंड खाद्य की प्रक्रिया ही सबका खंडन करना है। तो वो वेदांती विद्वान जो थे वो इतने मशगूल हो गए खंडन में कि खंडन करते करते अद्वैत का भी खंडन कर गए। और वहाँ अद्वैत का पक्ष रखना था उनको, लेकिन उस खंडन की प्रक्रिया में वो भूल ही गए और अद्वैत का भी खंडन कर गए। तो ये अगर पंक्ति भाष्यकार ने लिखी है तो इसका मतलब कुछ ज़रूर होगा, कहीं ना कहीं इसका संगति होगी कि चिंतन की ऐसी धारा न चल पड़े कि पता चले ना द्वैत रहा ना अद्वैत रहा और कहाँ चले गए, शून्य या जड़ में। बस उससे बचाने के लिए यह अद्वैत प्रकरण डाला गया है। उस समझ के को खंडित करने के लिए जितने प्रतिपक्ष हैं, जितने विरुद्ध विचार हो सकते हैं, यानी वादांतराणी, जितने भी वादांतर हो सकते हैं, उनको क्या किया गया? सामने लाया गया और उनका निरसन किया गया। कहाँ? अलाद शांति प्रकरण में। यहाँ एक बात ध्यान दीजिए, भाष्यकार ने उनको अवैदिकानी बोल दिया। यद्यपि वेदों को प्रमाण मानते हैं वो लोग, क्योंकि सांख्य आएंगे, न्याय आएगा, बौद्ध आएंगे, चलो बौद्ध तो वैदिक है, लेकिन मीमांसक आएंगे, ये सब तो वैदिक है ना। लेकिन यहाँ सबको अवैदिक बोल दिया। बोले जो ब्रह्मात्मक के बोध को नहीं समझा, जिसने अद्वैत का प्रतिपत्ति
सिद्धांत का समर्थन नहीं किया वो क्या है, सब अवैदिक लोग ही हैं। तो वादांतराणि अवैदिकानि तेषाम अन्योन्य विरोधित्वात्। क्या बढ़िया बात है। बोले उन जितने ये वादी लोग आएंगे, एक वादी का दूसरे वादी से ही खंडन करवा देंगे, हम नहीं लड़ेंगे। इतनी अद्भुत प्रक्रिया है लाद शांति की। वहाँ खंडन वेदांत नहीं कर रहा, एक दर्शन दूसरे दर्शन का खंडन कर देता है। तो तेषाम अन्योन्य विरोधित्वात् अतथार्थत्वेन तद उपपत्तिभिरेव निराकरणाय चतुर्थम प्रकरणम। जो उसमें अतथार्थ है उसका समझ तर्कों से उसका निराकरण करके अद्वैत की प्रतिष्ठा हो जाती है। वैसे भी अद्वैत जो वेदांत है, या यूँ कहिए जो सिद्धांत है, ये किसी का विरोधी होता नहीं है। क्यों? विरोधी तब बने जब अन्य को स्वीकार करे, तभी तो विरोधी बनेगा। अन्य को जब स्वीकार ही नहीं करता तो विरोधी कहाँ से बनेगा? इसलिए सब ठीक है। जो वेदांती होता है, या वेदांती शब्द तो भी हल्का लग रहा है, जो स्वरूप अनिष्ठ होता है वो किसी से विरोध ही नहीं करता। ठीक है, तुम भी सही बोले, तुम भी आए, तुम भी सही। और जब दोनों लड़के एक दूसरे को खंडित कर दिए, बोले ये भी सही। तो अलाद शांति प्रकरण यही है। सारे वादों को गौड़पादाचार्य महाभाग ने एकत्र किया, मुख्य, और एक दूसरे के विचारों का खंडन करके अद्वैत की सिद्धि की। बड़ा बेहतरीन तरीका है। जितनी भी विपरीत प्रतिपत्ति है, जितना भी विपरीत समझ है अपने बारे में, उसका निराकरण कर लेना चाहिए। देखो, अज्ञान एक ऐसी चीज़ है जिसको सहन नहीं करना चाहिए। जिज्ञासु अपने अज्ञान को कभी सहन नहीं करता। अगर सहन कर रहा है तो सच में जिज्ञासु है नहीं। बड़ा लौकिक दृष्टांत लेते हैं। मान लीजिए कोई शेयर मार्केट के बारे में जानना चाहता हो, उसमें प्रवेश करना चाहता हो, व्यापार करना चाहता हो, उसने जिज्ञासा करी और जिज्ञासा उसकी पूरी भी नहीं हुई और हाँ कर दी उसने, तो समझो कि वो व्यक्ति जिज्ञासु था ही नहीं और वो नुकसान उठाएगा। आधा अधूरा समझ के प्रश्नों को अनुत्तरित छोड़ के अगर उसमें प्रवेश कर गया तो नुकसान उठाएगा। ये किसी भी विद्या में है। प्रश्न मन में कोई आए तो उसको समाधान पर्यंत प्रयास करना चाहिए, चाहे वो समाधान फिर अनिर्वचनीय पर ही जाके समाप्त हो जाए। क्योंकि आध्यात्मिक प्रश्न कुछ ऐसे होते हैं कई बार सुलझते ही नहीं। बहुत प्रश्न ऐसे हैं जो सुलझते नहीं। तो उन प्रश्नों का संबंध अगर हमारी मुख्य जिज्ञासा के अनुकूल है तो उनको अनुत्तरित नहीं छोड़ना चाहिए। जगत का कारण क्या है, अगर ये प्रश्न है तो उसको सुलझाना चाहिए। कार्य कारण भाव सच में नहीं है, यही अगर उसका उत्तर है तो उसको फिर सिद्ध हो जाना चाहिए। नहीं ऐसे में जानते क्या होता है, कोई भी प्रबल मत वाला उपस्थित हो जाएगा तो आपकी प्रमा को हिला देगा, आपके में शंका डाल देगा। अपने ही वेदांत के विद्यार्थी लोग जो कोर्स में पढ़े हैं, जब अंतरंग बात होती हैं तो कई बार ऐसे विषय हैं जो अभी भी उलझे हैं। और मज़े की बात क्या है, उसमें कई विद्यार्थी अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को अपना मानते नहीं। तो हमने बोला फिर पढ़ाते कैसे? बोले हम उपासना आदि के प्रकरणों पर ही ज़्यादा बल देते हैं। अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को हम ज़्यादा जोर नहीं देते हैं, क्योंकि वो अनसुलझा है ना, स्वीकार नहीं हुआ। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं,
यही सत्य हो जीवन का कि हमें अद्वैत स्वीकार नहीं है। तो जो दर्शन स्वीकार है उसके अनुसार जीवन तो चले। कुछ ना कुछ प्रतिपत्ति, कोई ना कोई समझ अपने बारे में निश्चित तो होनी चाहिए कि हम देहाभिमानी हैं, कि कर्ता भोक्ता हैं, कि असंग हैं, कि ब्रह्म हैं, ये जगत सत्य है कि मिथ्या है। हमारी अपनी समझ पक्की क्या है? और अगर हमारी समझ को कोई दूसरी समझ आके उसका विरोध करती है तो उसका खंडन करना चाहिए। ये अनाथ शांति प्रकरण का प्रयोजन है। प्रयोजन वहाँ कोई वाद विवाद में सर्टिफिकेट लेना नहीं है गौड़पादाचार्य जी को कि शास्त्रार्थ करके प्रमाण पत्र लेना, विजयी हो गए। ये प्रयोजन शास्त्रों का नहीं होता। हमारे अंतरंग में अगर कोई ऐसी बात बार बार आके खड़ी होती है, जैसे प्रायः तो यही चीज़ खड़ी रहती है, जगत मिथ्या है। अरे यार, कहते तो हैं पर लगता तो नहीं है। ये ठोस जगत सत्य कैसे हो सकता है? अब ये विचार अगर बार बार खड़ा हो रहा है तो उसको एक जिज्ञासु होगा तो उसको फिर हल करेगा, किसी सिद्धांत को तो निश्चित करेगा ही करेगा, और नहीं तो फिर अधकचरी समझ के साथ जो जीवन चलता है वो फिर उत्कर्ष को प्राप्त नहीं होता, प्रमा को उपलब्ध नहीं होता। इस बात को हल करने के लिए ये अलाद शांति प्रकरण है। तो इन 4 प्रकरणों में जो विभक्त यह ग्रंथ है उसका भाष्यकार ने विषय बता दिया। पहले में आगम प्रकरण से अद्वैत की सिद्धि, दूसरे में वितत जो भाव है उसकी हेतुतः सिद्धि, फिर अद्वैत की युक्तियों आदि से सिद्धि, और फिर अलाद शांति में विपरीत विचारों का समन इत्यादि। ये विषय से 4 प्रकरण में विभक्त ग्रंथ है। अब आते हैं अपने विषय पे। हाँ, कथम पुनः ओंकार निर्णय, क्या लिखा? ओंकार निर्णय लिखा है। अच्छा, कथम पुनः ओंकार निर्णय आत्मतत्व प्रतिपत्ति उपायत्वं प्रतिपद्यते इति उच्यते। अब प्रश्न उठाते हैं। बोले, आपने ये बात कही कि आगम प्रकरण में ओंकार का निर्णय करते हुए आत्म तत्व की प्रतिपत्ति का उपाय बताया जाएगा। माने आत्मा के बारे में जो सही समझ है उसका नाम है आत्म प्रतिपत्ति। उसका उपाय क्या यहाँ बताएंगे? ओंकार का निर्णय। तो ओंकार के निर्णय से आत्मा के बारे में सम्यक समझ पैदा हो जाएगी। ये अपने आप में एक प्रश्न है कि नहीं? हालांकि टीकाकार ने इसको उठाया है, अभी हम लोग उधर नहीं जाएंगे, वो टिपिकल हो जाता है, शब्द बहुत टिपिकल है उसमें। लेकिन सार ये है कि जब आपने कहा कि आत्मा के बारे में आपको बताया जाएगा, बोले उपाय बताइए। बोले हम ओंकार का निर्णय करेंगे। तो बोले भैया, अन्य के निर्णय से अन्य का कहीं ज्ञान होता है क्या? ये कौन सा आप नियम ले आए? समझाना है आत्मा के बारे में और निर्णय कराएंगे ओंकार का। तो ये कोई संगति तो लगती हुई दिखाई दे नहीं रही है कि ओंकार के निर्णय से आत्मा का ज्ञान कैसे हो जाएगा। यहाँ पर भी भाष्यकार युक्ति नहीं देते, पहले उच्यते। बोले मैं तुमको बताता हूँ कि देखो श्रुतियाँ जो हैं किस तरह से ओंकार को उपाय मानती हैं। उपाय जो शब्द होता है ना, उसका अर्थ होता है जिस साधन का प्रयोग करके उसको छोड़ दिया जाए उसी का नाम उपाय होता है। संस्कृत में जो शब्द उपाय बनता है उसका अर्थ यही है, आपने उस साधन का उपयोग किया, प्रयोग किया और बाद में उसको छोड़ दिया, तब वो उपाय बनता है। साधन को पकड़े ही रह गए तो वो उपाय नहीं है। हाँ, तो
उपाय अगर ओंकार निर्णय है या ब्रह्म निधिध्यासन या ब्रह्माकार वृत्ति है तो उसका अर्थ यही होता है। अच्छा, तो ओंकार कैसे आत्मा का निर्णय कराता है? तो पहली श्रुति क्या लाए? ओम इति एतत्। अब जरा यहाँ टीकाएं देख ही लीजिए। ओम इति एतत्, यह ओम है, ठीक है। ये कहाँ, कब, किसने किसको कहा? तो पहला है तत्र मृत्युना, यहाँ से देखिए, नचिकेतसं प्रति, ये पेज नंबर 10 में 5वीं पंक्ति है टीका की, 10 नंबर पृष्ठ पे पंक्ति 5वीं, तत्र मृत्युना से। तत्र मृत्युना, मृत्युना माने यमराज के द्वारा, नचिकेतसं प्रति ओम इति एतत् इति अनेन वाक्येन ब्रह्मत्वेन ओम इति तद उपदिष्टम। बोले जहाँ पर नचिकेता को मृत्यु ने माने यमराज ने उपदेश दिया है, वहाँ पर इसको ब्रह्म के रूप में ही व्याख्या करी है। ओम माने क्या? ब्रह्म। अच्छा, उपाय कैसे बताते हैं इसका? समाहितेन, देखिएगा इन पांचों को इसलिए मैं अलग अलग पढ़ रहा हूँ, इसमें बड़े अलग अलग तरीके से ओम को व्याख्या किया गया है। समाहितेन ओंकार उच्चारणे यत् चैतन्यम स्फुरति तद ओंकार सामीप्यात् एव शाखा न्यायेन ओंकार शब्देन लक्ष्यते। बोले ये कौन सी विधि भाई ओम की बताइए? बोले समाहित भाव से ओंकार का उच्चारण करो। ये अर्थ कहाँ से लाए हैं टीकाकार? क्योंकि वहाँ श्रुति में यमराज ने क्या बोला? सर्वे वेदाः यत्पदम् आमनन्ति तपांसि सर्वाणि यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं ब्रवीमि। ओ तत्ते संग्रहेण प्रवक्षे ओम इति एतत्। बस इतना बोला है। बोले जिसकी खोज में लोग तपस्वी तप करते हैं, जिसका वेद गान करते हैं, है ना, और जिसकी इच्छा से लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उस पद का नाम क्या है? ओम। इससे ज़्यादा वर्णन तो वहाँ नहीं है ओम का। कठोपनिषद में तो बस इतना ही है। तो ये कैसे प्रतिपादन कर रहा है आत्मा का? प्रश्न आता है, क्योंकि वहाँ तो वर्णन है नहीं इसके बाद आगे पीछे कुछ कि वो ओम क्या है। तो वो तो प्रकारांतर से पूरे विषय को समेट के सिद्ध करना पड़ेगा कि ओम का माने ब्रह्म है। तो वह जो ओम ब्रह्म है, यहाँ टीकाकार कहते हैं कि भाई समाहित भाव से ओंकार का उच्चारण करो। उस ओंकार का उच्चारण करने से जो चैतन्य है उसका स्फुरण होने लगता है, और उसी चैतन्य का नाम ब्रह्म है। ठीक, सहमति या असहमति अपने ऊपर है, इस पर विचार हो सकता है। लेकिन इस पर महाराज जी का ये कहना है, महाराज अखंडानंद महाराज जी का, कि जब ओम का उच्चारण किया जाता है तो उसमें पहले ध्वनि होती है, शब्द होता है और रूप होता है। फिर उसमें से कभी शब्द रह जाएगा, रूप चला जाएगा, और कभी रूप रह जाएगा और शब्द चला जाएगा। लेकिन उसी ओंकार का उच्चारण का अभ्यास करते रहेंगे तो रूप और शब्द दोनों चले जाएंगे। तो जब शब्द रूप से अलक्षित, ठीक है, असंस्पर्श रहित जो बचेगा वो चैतन्य आत्म ब्रह्म तत्व होगा। ये प्रतिपत्ति का उपाय है। यहाँ उपाय पे चर्चा हो रही है। ये सारी श्रुतियाँ भाष्यकार ने उपाय रूप से कोट करी हैं
कि किस श्रुति में कहाँ पर ओम को उपाय के रूप में बताया गया है और उसके उपाय का तरीका क्या है। तो कठकी श्रुति में टीकाकार ने यह उपाय निकाला कि इससे जो है हमको शाखा चंद्र न्याय से तटस्थ लक्षण है ये, जो कि ऐसा करने से निर्विशेष ब्रह्म का बोधक बन जाता है ओम। इसी में आगे है एतद आलम्बनम, ये भी वही श्रुति है। एतद आलम्बनम इति, यह जो है आलम्बन है। एतद्यालम्बनम श्रेष्ठम, एतद्यालम्बनम परम, एतदालम्बनम ज्ञात्वा महीयते, ऐसा शब्द आता है। यह ओंकार क्या है? आलम्बन रूप उपाय है। इस आलम्बन को लेकर के परमात्मा का आत्म तत्व का ज्ञान होता है। इस पर थोड़ा लिखते हैं। किम च अयम ओंकारो यदा परापर ब्रह्म दृष्ट्योपास्यते तदा तद्ज्ञानोपायताम उपारोहति इति मत्वा पुनः श्रुतिम दर्शयति। ऐसे तो ये जो है आलम्बन के रूप में भी इस ओम का ग्रहण किया जाता है, पर और अपर का जो आलम्बन है उस रूप में। ठीक है, तो यह है ओम के आलम्बन उपाय। फिर एक जो श्रुति ये बता रही है कटकी की कि इसमें अपर और अपर जो है वह ओम ही है, इस भावना से उसकी उपासना करना। फिर स्थूल, और मैं पूरी टीका नहीं पढ़ रहा। फिर इसके बाद तीसरी श्रुति है ओम इत्यात्मानं युञ्जीत। तो समस्त श्रुतियों में इस ओम को स्थापित किया गया है। उसका जो सारांश है ये कि यहाँ ओम को आलम्बन बताया गया, और आलम्बन जब लिया जाता है तो जैसे प्रतिमा में विष्णु का आलम्बन लिया जाता है तो वहाँ पर प्रतिमा में विष्णु दर्शन होता है और बाद में आलम्बन का त्याग होकर के विष्णु की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से ओम को आलम्बन लिया जाता है। यह पूरी परापर जो सृष्टि है, चराचर जो सृष्टि है, यह ओंकार का स्वरूप है, वह आत्मा से अभिन्न है। ऐसा चिंतन करते हुए फिर ओंकार रूपी आलम्बन का भी परित्याग हो जाता है। ऐसे इस ओम का अभिध्यान किया जाता है। फिर ओम इति ब्रह्म ओंकारे वेदम सर्वम, यही ओम ही सब कुछ है, यह ओम ही जगत है। इस तरह से ओम को ओंकार के निर्णय से किसका ज्ञान होगा? आत्मा का। सिद्ध क्या कर रहे हैं? कथम पुनः ओंकार निर्णय आत्म तत्व प्रतिपत्ति उपाय भूतम। हम अगर ओंकार पर बात करते हैं तो उसका परिणाम क्या है? बोले ओम पर बात करने का मतलब है, ओम पर ध्यान करने का मतलब है, ओम पर चिंतन करने का मतलब है कि आपको आत्मा की ब्रह्मता का बोध होना निश्चित है। यही ओंकार का उपाय भूत सिद्धांत, माने ओम उपाय बनता है। उसकी प्रक्रियाएं बहुत अलग अलग शास्त्रों में ओम की आई हैं। इस श्रुति में भी ओम का ही आलम्बन लिया गया है, इसलिए भाष्यकार यहाँ पर विस्तार कर रहे हैं। प्रस्तुत जो श्रुति मांडूक्य की है उसमें क्या है? ओम से ही तो शुरू है। ओम इत्येतदक्षरमिदगम सर्वं तस्योपव्याख्यानम्। तो यह ओम ही सब कुछ है, यह ही बता रही है यह मांडूक्य की श्रुति। इससे किस सिद्धांत का निश्चय हुआ कि अगर हम ओंकार का निर्णय करते हैं तो मानो हम अपनी आत्मा के स्वरूप का ही ज्ञान प्राप्त करते हैं। सन्यासी माने जब ब्रह्मचारी को सन्यास दिया जाता है तो उसको ओंकार के ही जप का विधान दिया जाता है। और अब आपको क्या बताएं,
21,000 बार ओम का जप करने का विधान है संन्यास, क्योंकि संभवतः 21,000 बार 24 घंटे में श्वास प्रश्वास एक आदमी 21,000 बार श्वास लेता है। ऐसी कुछ गणना है, थोड़ा वो संख्या इधर हो तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन ये गणना की गई, उसी के अनुसार ओम के जप का विधान किया जाता है। तो ओम जो है ये बड़ा एक अद्भुत खोज है यूँ कह लो, या परमात्मा के द्वारा जो निःसृत जो ये ध्वनि है, इसने अब पूरे प्रपंच को अपने अंदर समेटा हुआ है। इस पर तो बड़ी रिसर्च भी होती रहती है। तो ओम कोई साधारण शब्द नहीं है, इतना मानना चाहिए। परमात्मा का अभिधान है, नाम है, जिसका आश्रय पकड़ करके किसका बोध होता है? आत्म प्रतिपत्ति, आत्मा का सम्यक बोध होता है। चलिए पंक्ति पूरी कर लेते हैं। रज्ज्वादि इव सर्पादि विकल्पस्य आस्पदो अद्वय आत्मा परमार्थतः सन् प्राणादि विकल्पस्यास्पदो यथा तथा सर्वोऽपि वाक् प्रपञ्चः प्राणादि आत्मविकल्प विषय ओंकार एव। बोले रज्ज्वादि इव सर्पादि विकल्पस्य। अब रज्जु में भी आदि शब्द है और सर्प में भी, तो यहाँ पर रज्जु के अनेक विकल्प नहीं, रज्जु में सर्प का, सुक्तिका में चांदी का, मरुस्थल में जल का, इस तरह के जितने भी भ्रम होते हैं, तो वहाँ रज्जु में भी आदि लगा दिया भाष्यकार ने। जितने भी भ्रमकोचिक है ये संज्ञान हैं, वो सब के सब विकल्प हैं, विकल्पस्य आस्पद हैं। अद्वय आत्मा परमार्थतः सन्, यह जो अद्वय आत्मा है ये अपने पारमार्थिक स्वरूप में रहते हुए प्राणादि विकल्प से, प्राणादि माने हिरण्य गर्भादि, ये जो हिरण्य गर्भादि के विकल्प हैं उनका आस्पद बन जाती हैं, और सारे वाक् प्रपंच माने स्थूल प्रपंच तक जितने भी विकल्प के हैं उसके रूप में उपलब्ध हो जाती है। ये सब के सब क्या हैं? ओंकार एव। दृष्टांतों में अनेकता क्यों डाल दी? क्योंकि यहाँ जो विकल्प हैं वो बहुत हैं, तो भाष्यकार ने दृष्टांत भी तुम बहुत कर लो, आदि पद से लगा दो। अब सुक्तिका में चाहे रजत का भ्रम हो रहा हो, जल में मृग मरीचिका में वहाँ जल का भ्रम हो रहा हो रेगिस्तान में, या रज्जु में सर्प का भ्रम हो रहा हो, तीनों की कोटियाँ एक ही हैं। रज्जु परमार्थतः सन्न शब्द का अर्थ है रज्जु रज्जु रहते हुए सर्प बनती है, ठीक है। सुक्तिका सुक्तिका रहते हुए चांदी बनती है, चांदी के रूप में प्रतीत होती है। और रेगिस्तान में मरुस्थल मरुस्थल रहते हुए जल के रूप में प्रतीत होता है। इसी प्रकार से यह आत्म वस्तु में जो विकल्प हैं परमार्थतः सन्, अपने पारमार्थिक स्वरूप में रहते हुए बिना विकृत हुए ये क्या हो जाती है? हिरण्यगर्भ के रूप में अभिव्यक्त होती है। फिर वहाँ से क्रम से मानो अभिव्यक्त होती हुई कहाँ जाती है? वाक् प्रपंच, वाणी प्रपंच माने स्थूल हो जाती है। ये सारे के सारे विकल्प खड़े हो जाते हैं किस में? अद्वय आत्मा में। ये सब का सब ओंकार ही है, ऐसा श्रुति कहती है। तो अगर कोई ओंकार का ऐसा चिंतन करता है तो फिर उसको आत्म प्रतिपत्ति होनी ही है। इस तरह से ये ओंकार को उपायभूत सिद्ध करते हैं। चलिए अब हम लोग अगले परिच्छेद को कल देखेंगे, ठीक है। नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
अवशिष्यते। ॐ शान्ति